जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जयतवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। सभी साथी सोच रहे हैं कि जो भी भारतीय सेना की तरफ से एक नई टेक्निक निकली है, ये टेक्निक है क्या? तो उस टेक्निक का नाम है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा एकाग्रता से बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले बताऊं कि टूर ऑफ ड्यूटी का प्लान एक साल से चल रहा था, लेकिन उस पर गहन विचार नहीं किया गया था। हमारे देश के जो पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, उन्होंने भी इस पर चर्चा की थी, लेकिन इस पर विचार ही किया गया था, इसको लागू नहीं किया गया था। वैसे ही दोस्तों, और टूर ऑफ ड्यूटी की अभी एक खबर उभरी है कि टूर ऑफ ड्यूटी की योजना फिर से सरकार लागू करने जा रही है। तो आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। तो टूर ऑफ ड्यूटी दोस्तों एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया है जिसके लिए युवाओं को 3 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, और 3 साल भर्ती करने के पश्चात युवाओं को रिटायर कर दिया जाएगा और उससे कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी, बल्कि 3 साल उन्हें भर्ती कराने के बाद उन्हें कुछ इंडियन आर्मी की तरफ से सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ताकि वे चाहे रेलवे की जॉब हो या बैंकिंग की जॉब हो, उसमें विशिष्ट प्रकार का एक प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा, या फिर किसी भी प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर में उन्हें जॉब दे दी जाएंगी। तो ये इसके फायदे। लेकिन दोस्तों, ये कई लोग इसे सोच रहे हैं कि जो टूर ऑफ ड्यूटी की जॉब है युवाओं के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो दोस्तों जी हाँ, ये युवाओं के लिए एक प्रकार से हानिकारक भी है। हानिकारक इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में परमानेंट अभी तक जो भर्ती होती है, सामान्य रूप से जीडी की भर्ती हो, या ट्रेडमैन की भर्ती हो, या क्लर्क की भर्ती हो, तो दोस्तों ये 17.5 से 21 की उम्र तक ये भर्ती होती है। तो ये भर्ती में जो भी युवा लगता है, तो वो 17 साल भारतीय सेना में सेवा देने के बाद रिटायर हो जाता है। तो ये परमानेंट जॉब है दोस्तों। तो ये जो इंडियन आर्मी की एआरओ भर्ती निकलती है, तो ये परमानेंट जॉब है। और ये जो टूर ऑफ ड्यूटी है, तो ये दोस्तों सिर्फ आपकी 3 साल के लिए जॉब होगी। जो इंडियन आर्मी को जो सेवा मिलती है, वैसा ही टूर ऑफ ड्यूटी के सैनिकों को भी सेवा मिलेगी, वही वर्दी मिलेगी, वो सारे अलाउंसेस मिलेंगे। लेकिन एक बात है, रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये हमारे लिए सही है या गलत है, तो देख लीजिए। तो ये एक प्रकार से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर से 100% अगर से एआरओ भर्ती निकलती थी दोस्तों, तो अब वहां पर 70% एआरओ भर्ती निकलेगी, 30% आपकी टूर ऑफ ड्यूटी निकलेगी। ऐसा नहीं है कि एआरओ भर्ती परमानेंट इंडियन आर्मी के सैनिकों की भर्ती बंद हो जाएंगी। परमानेंट इंडियन आर्मी के सैनिकों की भर्ती बंद नहीं होगी। 70% परमानेंट इंडियन आर्मी के सैनिकों की भर्ती निकलेगी, और 30% आपके टूर ऑफ ड्यूटी की भर्ती निकलेगी। क्योंकि आप जानते हैं 30% भर्ती इसलिए किया गया है, मान के चलिए पहले सेना ने 1 लाख पदों पर भर्ती निकाली टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू, तो उसने 1 लाख सैनिकों को भर्ती किया। फिर दूसरे साल और 1 लाख को भर्ती किया, तीसरे साल और 1 लाख को भर्ती किया, तो 3 साल हो गए दोस्तों। तो ये जो पहला तीसरा साल था, तो ये 3 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, और अगले 3 साल वालों को अगले 1 साल वाले को और भर्ती कर देंगे। यानी जैसे एक रिटायर होगा, इधर से 1 साल से भर्ती आती रहेगी, यानी प्रत्येक साल भर्ती आती रहेंगी। और इस भर्ती में 17 से 21 साल तक के ही जवान रहेंगे, जिसके कारण सेवा जवान रह सके, यंग रह सके। क्योंकि आप जानते हैं इंडियन आर्मी में जितने भी सैनिक लगते हैं परमानेंट वाले, वे ज्यादातर 40-50 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी का मेन उद्देश्य है सेना को यंग करना और पेंशन से बचाना। तो ये 3 साल के लिए। तो दोस्तों, आप जानते हैं ये सेना के जवान केवल 3 साल के लिए भर्ती होंगे, और 3 साल के बाद रिटायर कर दिए जाएंगे। और सरकार द्वारा ये बताया जा रहा है कि 70% परमानेंट सैनिक जैसे कि वैसे रहेंगे, 30% ये सेना के जवान टूर ऑफ ड्यूटी कहलाएंगे, जिसको अग्निपथ के नाम से जाना जाएगा। ये भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और इसके साथ साथ दोस्तों नेवी में भी लागू रहेंगी। लेकिन ये योजना एक प्रकार से गलत है दोस्तों। 30% जो परमानेंट अगर से सैनिक है, तो उनके संख्या में गिरावट आएंगी, और भर्ती प्रक्रिया और ही दोस्तों शिकस्त कर दी जाएगी। तो ये, लेकिन इससे एक फायदा ये होगा कि शासन को जो पेंशन सुविधा है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। पेंशन उनके लिए बोझ नहीं बनेगी, और पेंशन बोझ न बनने के साथ दोस्तों जो हमारी सेना है यंग हो जाएगी। तो इसमें एक प्रकार से जो सरकार है अपना फायदा देख रही है दोस्तों। मैं तो टूर ऑफ ड्यूटी को सपोर्ट नहीं करता। आप जरूर बताएं कमेंट में कि आपको टूर ऑफ ड्यूटी कैसी लग रही है। हाँ, लेकिन इससे जो भी हर एक युवा है उसके सेना में जाने के ज्यादा से ज्यादा फायदे होंगे, क्योंकि 1 लाख भर्ती हर साल होगी दोस्तों। तो 3 साल में रिटायर भी होते जाएंगे, और एक यानी इधर से एक रिटायर होगा, तो 1 साल 1 लाख को ज्यादा को ले लेगा। तो इससे सेना के जवानों की बढ़ोतरी होगी। लेकिन मुझे ये टूर ऑफ ड्यूटी उतनी ठीक नहीं लगती दोस्तों। तो 70% परमानेंट इंडियन आर्मी और 30% टूर ऑफ ड्यूटी। तो इससे दोस्तों इंडियन आर्मी की परमानेंट जो पोस्ट है उस पर थोड़ी सी कमी आएंगी। तो मुझे ये उतनी मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, मुझे ये ठीक नहीं लग रही है। तो आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जो टूर ऑफ ड्यूटी का जो पेपर है अखबार, वो मैं आपको ये देख लीजिए आप,
और ये देख लीजिए, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास, और सारा आपको डाउट होगा तो आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं। बस यही था वीडियो। जय हिंद, जय भारत।